सोप्ती का उपन्यास जिंदगी नामक के बृहद अन्वेषण में ब्रिटिश काल में भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का स्थान, वंचित समाज की तत्कालीन भारतीय समाज में स्थिति का विस्तृत आख्यान और परिदृश्य उपस्थित है, जिनमें तख्तियां बदल रही हैं। यह बदलाव उन्हें बहुत टीस देता है। तख्तियां बदल रही हैं। वे लिखती हैं कि किंग्सवे कैंप अब राजपथ है तो किंग्सवे कैंप जनपथ है। यह बदलाव उन्हें बहुत टीस देता है। और थोड़ा समय और लेती हूँ। जिस कालखंड में औरतों की आवाज किसी ने ऊंचे स्वर में न सुनी हो, उस काल में वो लव हेट की बात करती हैं और बड़ी दबंगता से करती हैं। उनकी रचनाओं में सेक्स का जश्न नहीं बल्कि भाषा का जश्न है और मित्रों का किरदार वह बदलते भारत की तस्वीर है जिसे उन्होंने बहुत ही बोल्ड तरीके से प्रस्तुत किया। जिस समय बुद्ध ने आम्रपाली को बौद्ध धर्म में शामिल किया, उस समय की यह बड़ी हैरत अंगेज घटना मानी गई, क्योंकि बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए वर्जित किया था। आम्रपाली को दीक्षा देकर उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में एक क्रांतिकारी कदम उठाया और कृष्णा सोप्ती की मित्रों ने भी उस समय के लिहाज से जो अपनी बात रखी, वह एक साधारण महिला कभी नहीं कह सकती थी। उनके रचे पात्र भारतीय व्यवस्था की रूढ़ियों को तोड़ते हैं। उनके रचे पात्र कल्पना से नहीं बल्कि यही हमारे समाज से निर्मित हैं और यहीं से आए हैं। कृष्णा सोप्ती ने हेलेन सिस्कू के विचारों को परमाजित रूप में ग्रहण किया। रचना के गर्भगृह नामक किताब में उन्होंने कहा, स्त्री पुरुष दलित सवर्ण के बीच की खाई को दूर किया जा सकता है तो वे शिक्षा है। वे भारत के सुदूर दर्रे, टाइगर हिल्स, माउंट आबू, कंचनजंगा, चीना पीक, बद्रीनाथ, लेह, लद्दाख, नदियों, पठारों, तालों, झीलों की सुंदरता पर मोहित थी। चीनी यात्री फाहियान का आगमन जब भारत में हुआ बौद्ध ग्रंथों की खोज में, तो उन्होंने भारत की प्राकृतिक और बौद्धिक संपदा की प्रशंसा की और कृष्णा सोप्ती के भारत में भी इसी भारत की सांस्कृतिक आख्यान का वर्णन मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया।